एज अ गेमर मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है गेम्स के एंडिंग्स के बारे में। मैं वो बंदा हूँ जो छोटे से छोटे डिटेल्स को ना अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे गेम में घास कैसा है, आसमान नीला तो है, वगैरह वगैरह। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने मेरे गेमिंग चैनल पे ना सारे क्रेजी एंड एंटीसिपेटेड गेम्स खेल रखे हैं, जैसे कि डेज गॉन, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, साइलेंट हिल, हॉगवर्ट्स लेगेसी और भी बहुत सारे। अगर आपको ये सब वीडियोस देखने हैं तो ये रहा गेमिंग चैनल का लिंक, जाके चेकआउट करो। डेली वीडियोस आते हैं उस चैनल पे एंड एंजॉय करो यार। लेकिन इस गेम्स के तो एंडिंग्स होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स के एंडिंग्स दिखाऊंगा जो कि आपने शायद ही देखा होगा सच में। एंड ये गेम्स 90 से 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सबने गेम्स खेले होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मारियो, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश, टेंपल रन। भाई लिटरली जब मैं ये गेम्स बचपन में खेलता था ना, मैं सोचता था कब इसका एंडिंग होगा, कब इसका एंडिंग होगा। एंड मैं खेलते रहता था, तभी मम्मी का फ्लाइंग चप्पल आता था भाई, टक से हेडशॉट। एंड 3 दिन के लिए फोन मम्मी ले लेती थी, फिर देती थी एंड मैं फिर खेलता था। मतलब बहुत बेशरम था भाई में। तो ये गेम्स कुछ ऐसे हैं जो कि बोला जाता है नेवर एंडिंग या बहुत ही इम्पॉसिबल है इसका एंड ढूंढना। सो वेलकम टू द गेम एंडिंग्स ऑलमोस्ट नो वन हैव एवर सीन। एंड ये वीडियो बनाया व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल ने। अ बिग शाउट आउट टू हिम, फुल क्रेडिट जाता है भाई को। एंड इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक को दबाना। बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी भी ऐसा गेम खेला है जिसकी वजह से आपको अपने घर में खूब डांट पड़ी हो, या मे भी किन्हीं को मेरे दोस्त की ही तरह बाय वन गेट वन जैसे थोड़े घूसे भी पड़े हों? कम ऑन यार, सबने एक ऐसा गेम तो खेला होगा जिसकी वजह से घर में तुम्हें भाई सुनना पड़ा होगा। लिटरली मेरे लिए वो गेम था फ्री फायर। मुझे इसके लिए भाई मार भी पड़ा है एंड 3 दिन मेरा फोन छिना गया था, फिर वापस मिला है, ठीक है। पर फिर भी आप उस गेम का एंड नहीं कर पाए हों। हाँ भाई जानता हूँ, उस समय हमारी फीलिंग्स कुछ ऐसी होती है। इट्स मी, लिटरली मी, इट्स मी। जब मेरा फोन छिन जाता था, लेकिन आज आप बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं उसका अंत भी जरूर होता है। बिल्कुल तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसी पॉपुलर गेम्स की एंडिंग आपके लिए लाया हूँ जिनकी ये गेम हिल क्लाइंब रेसिंग, भाई ये मैंने बहुत खेला है। एंड इसके एक मून वाला लेवल होता था, वो तो लिटरली भाई गेम ने हैक खुद ही डाल के रखा था। जिन्होंने ये गेम खेला है ना उनको पता होगा इस गेम में एक मून वाला लेवल रहता था, वो लिटरली तुम्हें हैक का काम करता था। एंडिंग आज भी इल्यूमिनाटी की ही तरह मिस्ट्री बनी हुई है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेम एंडिंग्स। लेट्स गो। सुपर मारियो। सुपर मारियो कोई एक इकलौता गेम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी गेम्स की सीरीज है और सारे ही गेम्स की अलग अलग एंडिंग्स है। ब्रो मैंने ये मेरा पहला गेम होगा, लिटरली ये मेरा पहला गेम होगा। एंड सबने खेला होगा यार। एंड उसको हम PS5 भी नहीं बोल सकते, वो एक मिलता था ना टीवी में कनेक्ट करके, जो सस्ता रिमोट्स मिलते थे जिसमें रेड, येलो एंड व्हाइट कलर के प्लग्स लगा के खेलते थे। लिटरली मैंने बहुत खेला है। फिर कॉन्ट्रा भी खेला है मैंने। हाँ, इसमें कॉन्ट्रा का मैंने एंड भी किया था कॉन्ट्रा। हाँ, मगर आज जिस गेम की एंडिंग हम जानने वाले हैं वो और कोई नहीं, सुपर मारियो गेम सीरीज का पहला गेम और 1985 में रिलीज हुई सुपर मारियो ब्रॉस है। अब सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, ये 1980 कि हमारे मारियो चचा इस गेम में एक 9 to 5 जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो वो जान लो, जी हाँ, वो इस गेम के स्टोरी लाइन में एक जॉब करते हैं और वो भी एक लंबर का। अब होता कुछ ऐसा है ब्रो, मुझे ये पता ही नहीं था कि मारियो जो है ना एक प्लम्बर का जॉब करता था। तो फिर ये भाग क्यों रहा है, किस लिए भाग रहा है? एक बार उनकी प्रिंसेस यानी कि प्रिंसेस पीच किडनैप हो जाती है। अब पूरे गेम स्टोरी में हमारे मारियो चचा प्रिंसेस को बचाने के लिए अपने भाई ल्यूगी की लुंगी चुराकर मशरूम वर्ल्ड में कुछ इस तरह से भागते फिरते हैं। बाय द वे, वो सच में लुंगी नहीं चुराते हैं। I know, अगर आपने मारियो गेम खेला या फिर देखा होगा तो आप इस भागम दौड़ को इस गेम के गेम प्ले के साथ रिलेट कर पाओगे। और साथ ही अगर आपने इस गेम के स्टोरी लाइन को समझ लिया तो आप आसानी से इसकी एंडिंग को भी गेस कर पाओगे। हाँ गाइस, इसकी एंडिंग भी मारियो और विलन बाउजर जो कि कप्टी कोपास का किंग होता है, इन दोनों के फाइट के साथ ही ब्रो ये लेवल में शायद 3 लाइफ मिलते थे। नहीं, हर गेम में हर लेवल में तुम्हें 3 लाइफ ही मिलते थे, बट ये लेवल मैंने बहुत खेला है, बट मैं एंड तक कभी नहीं पहुंच पाया हूँ। इसकी एंडिंग भी मारियो और विलन बाउजर जो कि कप्टी कोपास का किंग होता है, इन दोनों के फाइट के साथ ही खत्म हो जाता है, जहां मारियो बाउजर को हराकर प्रिंसेस पीच को बचा लेता है और फिर से गेम लेवल 1 पर रिसेट हो जाता है। GTA वाइस सिटी। ब्रो ये मेरा बचपन है, ये मेरा बचपन है भाई। गाइज, मैं इस गेम के बारे में क्या ही कहूँ। इस अमेजिंग गेम के साथ सभी की ही गजब की यादें जुड़ी हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2002 को रिलीज हुई GTA वाइस सिटी। जैसे विंडोज के वर्ल्ड में
में विंडोज 7 की रिस्पेक्ट है, ठीक वही रिस्पेक्ट GTA के वर्ल्ड में GTA वाइस सिटी की है। ब्रो यस, ये दिन रात खेलता था एंड इसमें चीट कोड्स भी लगते थे, अगर आपको याद होगा भाई। वो चीट कोड भाई, पैंसर एक टैंक आता था भाई, उड़ा के चलो भैंस मुझे की। यकीन है कि अगर आपने बचपन में गेम खेलने के लिए मम्मी की चप्पलें खाई होंगी तो उनमें से एक दो चप्पलें आपने इस गेम को खेलने के लिए भी खाई होंगी। एक्चुअली मैंने खाए हैं एंड मैं खाना तक नहीं खाता था ये गेम खेलने के चक्कर में। अब मैं आपको एक सच बात बतलाता हूँ, GTA वाइस बतलाता हूँ। सिटी एक ऐसी गेम है जिसको खेला तो सभी ना होगा, पर मिशन कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि ओपन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। नहीं, मैंने मिशंस कंप्लीट किए थे। बचपन में हम सभी इसे ऐसा गेम समझते थे जिसमें हम कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के कार भगा सकते हो। अमेजिंग वीडियो में आप इसकी एंडिंग को देखने वाले हो तो इसके एंडिंग में मुझे ये होता पता है इसका है कि एंडिंग जब सोनी मामू को पता चलता है कि गेम का मेन कैरेक्टर टॉमी वाइस सिटी में उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो टॉमी से वाइस सिटी फिरौती मांगने पहुंच जाता है। और जब टॉमी और सोनी के बीच पैसों की वार्तालाप हो रही थी तब सोनी को ये पता चल जाता है कि बैग में नकली पैसा है, क्योंकि लेंस चाचा टॉमी के फ्रेंड नहीं बल्कि सोनी का सीक्रेट एजेंट होता है। अब क्या? अब टॉमी और सोनी एंड हिज गैंग्स में होती है फाइट, जिसमें मैंने लिटरली ये लेवल क्लियर किया है एंड ये कंप्लीट करने में मुझे 3-4 चांसेस लगे थे। टॉमी सोनी और लेंस को मारकर वाइस सिटी का दी एंड ओनली बॉस बन जाता है और यही हो जाता है गेम का राम नाम सत्य। ब्रो इस गेम का एक ऐसा मिशन था, सारे मिशन तुम्हें इजी लगेंगे बट एक ऐसा मिशन था जो हेलीकॉप्टर वाला मिशन था। जिन्होंने ये गेम खेला है तो मैं लिटरली हेलीकॉप्टर उड़ा के भाई फैक्ट्री के अंदर जाना पड़ता था। दैट्स द हार्डेस्ट मिशन इन दिस होल गेम, यानी कि दी एंड। गेम का नाम सत्य टेम्प। अब जिस गेम की इसका मैं एंड बात होता है करने जा रहा हूँ, पबजी जैसे गेम आने से पहले सभी उसे अपना सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि अपना दिमाग, गुर्दा और फेफड़ा भी लेकर बैठे थे। सबवे सफर के बाद यही गेम आया था जो कि फेमस हुआ था। टेम्पर रन क्यों फेमस हुआ था? सबवे सफर में हम जस्ट खेल सकते थे भाई, इधर उधर जा सकते थे, बट टेम्पर रन में क्या होता था ना, हम भाई फोन को ऐसे ऐसे टिल्ट कर सकते थे, वो फीचर था भाई। मैं बहुत मस्त टिल्ट करता था, जो रोप से भाई वो कॉइंस लेने पड़ते थे, इसके लिए शायद ये पॉपुलर हुआ था यार। बात अलग है कि पबजी और फ्री फायर आने के बाद सभी ने अपनी पार्टी चेंज कर ली। बाय द वे आपको ये जान लेना चाहिए कि ये गेम सबवे सफर से भी 1 साल पहले 4 अगस्त 2011 को ही इमांगी स्टूडियो द्वारा, मुझे लगा सबवे सफर पहले आया था, रिलीज हो चुकी थी, मगर इसको पॉपुलैरिटी अपने कॉम्पिटिटर सबवे सफर से ही मिली थी। ये एक 3D एंडलेस रनर गेम है जिसमें आपको उस एक्सप्लोरर का कंट्रोल दिया जाता है जो टेंपल से एंशिएंट रिलिक्स को चुराकर भागता है और जिसको टेंपल के डेमोनिक मंकीज चेस करते हैं। इस भागम भाग वाली गेम को खेलते वक्त क्या आपके ब्रेन में ये ख्याल आया है कि आखिर इस गेम का एंड कहाँ होता है? बहुत बार तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम का कोई एंड है ही नहीं। दरअसल इस तरह के गेम्स को बनाने के लिए जिन प्रोग्राम्स का यूज होता है उनमें ये काइंड ऑफ एल्गोरिथम सेट किया होता है। देखो यार, मैं इतना भी गधा नहीं था, ठीक है? जब बचपन में मैं ये गेम खेलता था ना, मैं इसलिए नहीं खेलता था कि मुझे एंड देखना है, मैं जस्ट भाई टाइम पास के लिए या कितने हाई स्कोर बन सकता है उस माइंडसेट से खेलता था, क्योंकि मुझे एक टाइम को पता था कि इस गेम का कोई एंडिंग ही नहीं है। जिनसे वही गेम प्रोग्राम न्यू एंड रैंडम रनिंग ट्रैक्स को जनरेट कर सकते हैं, जिनसे आपको वो रनिंग ट्रैक्स कभी भी नहीं मिलेंगे जिसमें आपके कैरेक्टर ने पहले कभी दौड़ा हो। हर बार चेंज होते हैं। सोनिक द हेजहॉग ये पॉपुलर गेम सेगा द्वारा 21 नवंबर 1992 को रिलीज की गई थी और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि 2020 में इस गेम के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त VFX वाली मूवी भी बनी है। बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की तो इसमें एक हेजहॉग एनिमल होता है जिसके पास सुपर सोनिक स्पीड होती है और उसे डॉक्टर रोबोटनिक यानी कि एगमैन को रोकना होता है, जो सारे एनिमल्स को रोबोट में चेंज करके पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। अब अगर हम इस गेम की एंडिंग की बात करें तो इस गेम के टोटल 2 एंडिंग्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके 2 एंडिंग्स हैं, गुड एज वेल एज बैड एंडिंग। दरअसल गेम्स के डेवलपर ने इस गेम के 2 एंडिंग्स इसलिए बनाए ताकि ये गेम की एंडिंग इंटरेस्टिंग होने के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो। अगर हम बैड एंडिंग की बात करें तो बैड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद भी डॉक्टर एगमैन 6 केओस इमराल्ड्स को अपने पास ही रखने में सक्सेसफुल होता है। यहाँ ब्रो मतलब कोई बंदा ये गेम खेल रहा है, ठीक है? मैंने ये गेम नहीं खेला है, ठीक है? अगर आपने खेला है मुझे बताना, बट सोचो ये गेम कोई बंदा खेल रहा है एकदम दिन रात दिमाग लगा के, खाना पीना छोड़ के ये गेम खेल रहा है कि एकदम एंड में जाएंगे एंड इसका जो बैड एंडिंग है तो मैं फिर से ट्राई अगेन करा देगा एंड एमरल्ड जो रहता है ना डॉक्टर के पास, वो 6 डॉक्टर के पास ही रह जाएगा। मतलब फायदा क्या है फिर? केओस इमराल्ड्स को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर समझ सकते हो। अब अगर हम इस गेम की गुड एंडिंग की बात करें तो गुड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर एगमैन का फुल मसालेदार ऑमलेट बन जाता है और वो 6 केओस इमराल्ड्स सोनिक को मिल जाते हैं, जिससे वो अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को रोबोट्स बनने से बचा लेता है।
हिल क्लाइंब रेसिंग। ब्रो ये गेम मुझे ये जानना है बहुत अब बहुत। चलिए बात करते हैं कबाड़ी गाड़ी इन पहाड़ी की यानी कि हिल क्लाइंब रेसिंग की, जिसको फिनिश स्टूडियो फिंगर सॉफ्ट ने 2012 के सितंबर में रिलीज किया था। इसमें टोटल 29 से भी ज्यादा व्हीकल्स और 28 से भी ज्यादा स्टेजेस प्रेजेंट हैं। ब्रो द मून वाला स्टेज, एंड मून वाले स्टेज में ना तुम्हें कौन सा कार लेके जाना पड़ता था, ये वाला शायद, यस ये वाला बाइक या ये वाला, मुझे याद नहीं है यार, ये दो या कोई तो एक था जो कि लेके जाना पड़ता था। एंड लिटरली वो हैक का काम करता था भाई, क्योंकि मून वाले लेवल में तुम्हें उड़ाया जाता था। जिन्होंने खेला उनको पता होगा। मुझे लगता है ये वाला था क्वाड बाइक या कोई तो यार याद नहीं है वो। जो इस गेम को एक अमेजिंग वर्साटाइल फेस देने के लिए काफी है। और अब तक आपने इस गेम को न जाने कितनी ही बार खेला होगा, लेकिन गारंटी कभी भी आप इसके एंड तक नहीं पहुंच पाए होगे। एक बार तुम इस गेम का मून लेवल खोल लेना भाई, लिटरली सेटिस्फैक्शन मिलेगा तुम्हें, लिटरली इट्स अ सेटिस्फैक्शन। और ये इसलिए क्योंकि इसके डेवलपर्स के अनुसार इसका कोई एंड ही नहीं है। भाई यहाँ तूने दिल तोड़ दिया यार। मैं ये जानना चाहता था एंडिंग, ठीक है भाई का कोई दोस्त नहीं है, डेवलपर ने नहीं बनाया एंडिंग। साथ ही इस गेम के कई मॉडिफाइड वर्जन्स यानी कि मॉड वर्जन्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह की एंडिंग देखने को मिल सकती है। व्हाट इज दिस बाइक भाई, ये कभी देखा है क्या आपने भाई? ये यहाँ पे एंड हो रहा है लिटरली, यहाँ पे अब तुम आगे नहीं जा सकते हो भाई साहब। कई पॉपुलर रूमर्स के अकॉर्डिंग जब शुरुआत में ये गेम रिलीज हुई थी तब इसका एंडिंग मौजूद था, जो आगे चलकर गेम से हटा दिया गया। भाई तो तब मैंने क्यों नहीं खेला था ये गेम है। एंड इसी दिल टूटने की खुशी में आज का वीडियो को हम एंड करेंगे। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा यार। एंड अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूं फिर से एक और क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, केरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।